हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने छोटे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म द वाय वाला पे। और अगर आप पहली बार यहाँ विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है विद्युत रसायन, जो कि हमारा क्लास 12 केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। और इसमें अब तक हमने पढ़ लिया है, ठीक है, गैल्वेनिक सेल क्या होता है, यानी कि वोल्टेज सेल, ठीक है, जिसका उदाहरण था हमारा डेनियल सेल, ये हमने पढ़ लिया है। पहले हमने जाना था विद्युत रसायन क्या है आपका, ठीक है, ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचन क्या होता है, तो ये हमने पहले वीडियो में जाना था। दूसरे वीडियो में हमने डेनियल सेल को अच्छे से पढ़ा है। और थर्ड वाला जो लेक्चर था इससे पहले, उसमें हमने सेल प्रदर्शन पढ़ा है, सेल को किस तरह से हम प्रदर्शित करते हैं, किस तरह से सेल नोटेशन या सेल को लिखते हैं, वो हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया है। आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव। जब हम सेल पढ़ते हैं तो सेल हम जानते हैं कि दो इलेक्ट्रोडों से मिलकर बना हुआ होता है। उन दोनों इलेक्ट्रोडों का जो विभव होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेल विभव कहते हैं। एक की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्या, हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोड विभव। क्या लिखेंगे पहले, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड विभव, ये आपका होता क्या है। ठीक? तो सबसे पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड विभव की, ठीक है, तो जैसे कि हमने डेनियल सेल पढ़ा था, उसमें हमने दो इलेक्ट्रोड लिए थे और दोनों इलेक्ट्रोड पर अलग अलग अपक्रियाएं हो रही थी। एक पे हो रहा था हमारा ऑक्सीकरण, दूसरे पे क्या हो रहा था, अपचन हो रहा था। ठीक है, तो अगर हम बात करें एक अर्ध सेल की, तो एक अर्ध सेल में ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे में क्या होता है, अपचन होता है। मान लो अगर हम एनोड की बात करें, या जिस सेल में हमारा ऑक्सीकरण हो रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, एनोड। दूसरा अर्ध सेल जिसमें हमारा ऑक्सीकरण होता है उसे हम कहते हैं कैथोड। ठीक है, तो एक में हमारा ऑक्सीकरण होता है, एनोड कहते हैं, दूसरे में अपचन होता है जिसे हम कैथोड कहते हैं। तो जिसमें ऑक्सीकरण होता है वो हमारा कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज, और जिसमें अपचन होता है वो हमारा कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, ये बात हमको समझ में आती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है, क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, चलो इधर ही बनाते हैं दोनों सेल। ये बन गया एक हमारा, ठीक, इसी तरह से एक और हमने ये ले लिया। अब जिसमें आपका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, मतलब ऑक्सीडेशन, जो मेटल होगा वो मेटल आयन में बदल रहा होगा। ठीक है, मेटल आयन में कब बदलेगा, जो हमारी मेटल की छड़ है उससे जो हमारी मेटल आयन है, ठीक है, मेटल है, ठीक है, वो आयन की फॉर्म में कन्वर्ट होगा और किस में चला जाएगा, सोल्यूशन में चला जाएगा। तो इस केस में हमारी जो छड़ है वो कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित। दूसरा केस ये होता है कि दूसरे में हम क्या करें कि जो हमारा इलेक्ट्रोड है, यानी कि जो धातु की छड़ है, और विलयन में जो आयन है, आयन क्या करते हैं, वो टेंडेंसी रखते हैं उस छड़ पर चिपकने की। किसकी, विलयन में जो आयन है, मेटल आयन है, वो छड़ पर चिपकने की टेंडेंसी रखते हैं। उस केस में क्या हो जाएगा, जो हमारी छड़ है वो कैसी हो जाएगी, निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो छड़ हमारी पॉजिटिवली और निगेटिवली दो तरह से चार्ज हो सकती है। अब क्या होता है, जब छड़ पर हमारा या पॉजिटिव या निगेटिव जब आवेश आ जाता है, उतना ही क्या होगा, विलयन में, ठीक है, विलयन में छड़ के सापेक्ष या छड़ पर विलयन के सापेक्ष धनावेश या ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। बस यही, जब ये धनावेश या ऋणावेश उत्पन्न होता है तो उन दोनों के बीच में जो विभवों का अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक पात्र ले लिया, यानी कि एक बीकर ले लिया है। इस बीकर में हमने क्या करा है, एक मेटल की रॉड डाल दी है। ठीक है, तो मेटल की रॉड, ये रही हमारी मेटल रॉड। ठीक, इधर दूसरे बीकर में भी हमने क्या करा है, एक मेटल की रॉड डाल दी है। ठीक, दो केस हो सकते हैं, या तो हमारी मेटल कैसी हो सकती है, धनावेशित, या कैसी हो सकती है, ऋणावेशित। अगर यहां पर लिखें जो मेटल है हमारी, ठीक है, मेटल है, तो लिखेंगे धातु की ऑक्सीकृत होने की क्षमता। ठीक है, इसमें हमारी वो धातु है जो कैसी हो जाएगी, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगी। जब ये धातु हमारी ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगी, मान लीजिए कि किसकी बनी है, धातु, उस धातु को हमने नाम दिया है एम। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, एम की जगह आप कॉपर ले लो, जिंक ले लो, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है
उस मेटल पर और मेटल आयन पे। तो हमने क्या ले लिया, ये जिंक की धातु ले ली है, और इसमें जो लवण भरा होता है, ठीक है, इसमें जो विलेन होगा वो कैसा विलेन होगा, जब ये जिंक की है तो इसमें विलेन हमारा कैसा होगा, विलेन होगा हमारा ZnSO4 का। ये हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, कब, जब हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ा था, ठीक है, यानी कि डेनियल सेल पढ़ा था, गैल्वेनिक सेल का एक एग्जाम्पल है। इसमें क्या होगा, इसमें हमारा Zn2+ रहा होगा, क्या रहा होगा, Zn2+ रहा होगा। अब देखो ये जो मेटल है इसकी प्रवृत्ति कैसी है, ऑक्सीकृत होने की। तो मान लो मेटल ऑक्सीकृत कब होगी, जब हमारी मेटल है ये किसमें, मेटल आयन में जब कन्वर्ट होगी n इलेक्ट्रॉन लूज करके, तब हम कहेंगे कि मेटल का क्या हो गया, इसमें ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये जो मेटल की रॉड है, ये मेटल की रॉड क्या करेगी, इस मेटल में से, मेटल की रॉड से जो हमारी मेटल होगी, ठीक है, मेटल होगी, वो मेटल आयन में कन्वर्ट हो जाएगी और विलेन में आ जाएगी। क्या बना लेगी ये, Mn+, ठीक है, क्या बनाएगी, Mn+। एक और आ जाएगा इधर, वो भी क्या बना लेगा हमारा, Mn+। इसी तरह से इधर से भी हमारी क्या बन जाएगी, Mn+, और इधर भी क्या बन जाएगा हमारा Mn+। मतलब जो धातु की छड़ हमने ली है उसकी प्रकृति है ऑक्सीकृत होने की। तो धातु की छड़ से जो धातु होगी वो धातु आयन में कन्वर्ट होकर विलेन में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी, धातु आयन से, यानी कि इलेक्ट्रोड से किस में चली जाएगी, आपकी इलेक्ट्रोलाइट में चली जाएगी, ठीक है, विद्युत अपघटय में चली जाएगी। तो ऐसा करने पर हम देख रहे हैं कि विलेन जो है वो हमारा कैसा हो रहा है, धनावेशित हो रहा है। कैसा हो रहा है, विलेन हमारा धनावेशित हो रहा है। यहाँ पर देखो क्या बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है इसमें, धनावेश किसकी फॉर्म में, Mn+ की फॉर्म में। क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, धनावेश विलेन में बढ़ रहा है, ठीक है। विलेन कौन सा था हमारा, इलेक्ट्रोलाइट का था। जब इसमें धनावेश बढ़ेगा तो जो हमारी मेटल की रॉड है इस पर कैसा आ जाएगा, इस पर नेगेटिवली चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है, कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हमारा छड़ पर उत्पन्न हो जाएगा। अब देखो धातु और छड़ के बीच में क्या है, आवेश उत्पन्न है, ठीक है, धातु पर कैसा नेगेटिव और विलेन में कैसा है पॉजिटिव। जब ये धातु, ये आवेश उत्पन्न हो जाता है तो इस आवेश के कारण ही क्या होता है, यहाँ पर एक विभवांतर जनरेट होता है। उसी विभवांतर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। ये पूरा एक हमारा इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, तो इस इलेक्ट्रोड का जो विभव होगा वो इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। अगर ऑक्सीकरण हो रहा है तो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा, रिडक्शन होगा तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। फिलहाल इस पे क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ठीक। अभी आपको ये नहीं बनाना है, इधर हम थोड़ा सा लिखेंगे, ठीक है। ये ऑक्सीकरण की कहानी होगी, ठीक है। अच्छा इधर हम देखें, इधर पे भी हमारी जो मेटल है, ठीक, ये मेटल क्या है, ये धातु है। आप इसको भी कुछ मान सकते हैं, जैसे कॉपर ले लो, ठीक है। जैसे हम डेनियल सेल पढ़ते हैं तो उसमें एक पे कॉपर ले लेते हैं, एक पे जिंक ले लेते हैं। तो इसमें हमारी क्या है, कोई धातु है, इस धातु की छड़ की प्रवृत्ति कैसी है, ये धातु है, तो इसमें हमारा जो सॉल्यूशन होगा, यहाँ पर हमने Zn लिख दिया, यहाँ पर लिखना है MsO4। क्या लिखेंगे, MsO4, ठीक है। मेटल, उसी मेटल का लवण का विलेन है। यहाँ पर जिंक ले लिया, तो मान लो ये जो हमारा M है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिंक को, ठीक है। तो मान लिया हमने ये जिंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें हमारा मेटल है, ठीक है। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा, वो भी उसी धातु के लवण का सोल्यूशन होगा, ठीक है। अगर हम कॉपर लिखेंगे तो कॉपर सल्फेट हो जाएगा। तो हमने मान लिया कि क्या है, मेटल है। लेकिन ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है और इसमें जो हमारी धातु है उसकी प्रवृत्ति कैसी है, क्या लिखेंगे यहाँ, धातु की अपचयित होने की क्षमता। अगर मान लो इसमें जो हमारी धातु है उसकी ये क्षमता है कि वो अपचयित हो जाएगी। अब कोई चीज अपचयित कब होगी, यानी कि किसी का अपचयन कब होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। क्या करेगी, जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। तो इसमें हमारा जो M+M+ रहा होगा, क्या रहा होगा, Mn+। इसमें पहले से Mn+ होगा नहीं होगा, क्योंकि SO4- और M+, ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतना ही बन जाएगा। ये किसमें टूटेगा, ये हमारा किसमें होगा, ये होगा हमारा Mn+ प्लस SO4
और ये N माइनस, तो ये दो ही तो आयन होंगे इसमें, इसमें Mn प्लस भी होगा और SO4 माइनस भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर SO4 माइनस भी लिख देंगे आप, और ये N माइनस होगा क्योंकि N प्लस है। अब इसमें जो हमारा Mn प्लस का घूम रहा होगा, ठीक है, क्या होगा, Mn प्लस का जो इस सोल्यूशन में होगा, अब इसकी प्रवृत्ति कैसी है, अपचयित होने की, मतलब ये जो Mn प्लस है ये धातु से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, या ये धातु पे जाके चिपक जाएगा और धातु से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। तो बनाएगा क्या, ये बनाएगा हमारा Mn प्लस का है हमारे पास, और ये N इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा किससे, इस वाले धातु से, और उसी पे जाकर क्या हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिपोजिट, और बना लेगा M, क्या बना लेगा, M, ठीक है। हम कहेंगे यहाँ पर जो धातु है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, यहाँ पर जो धातु थी उसका क्या हो रहा था, अपचयन हो रहा था। तो जब इसका रिडक्शन हो रहा है तो इसका क्या होगा, अपचयन विभव, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। ये ऐसा इलेक्ट्रोड है जिस पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। ये कहानी आपको समझ में आ गई, ठीक है। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसे क्या कहेंगे, रिडक्शन इलेक्ट्रोड और पोटेंशियल, ठीक। तो इस पे हो गया ऑक्सीडेशन, इस पे क्या हो गया, रिडक्शन। अब हम बात करते हैं इसकी, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम इसमें लिखें तो क्या लिखेंगे, जब क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन में, देखो, जब किसी धातु की छड़ को, किसको, जब किसी धातु की छड़ को, हमने ये धातु की छड़ ली थी और उसको उसी के लवड़ के विलयन में डुबोया था, ठीक है। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवड़ के जलीय विलयन में, किसमें, जलीय विलयन में डुबोया, विलयन में डुबोया जाता है, ठीक। जब हम उसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवड़ी विलयन में डुबोते हैं तो होता क्या है, तो क्या होगा, विलयन और धातु की छड़, किसके, विलयन और धातु की छड़ पर क्या हो जाएगा, धनावेश या ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो धातु की छड़, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड, ठीक है, धातु की छड़, या इसे इलेक्ट्रोड लिख लो, ठीक है। धातु की छड़ या इलेक्ट्रोड पर किसके सापेक्ष, विलयन के सापेक्ष, ठीक है, विलयन के सापेक्ष धनावेश या ऋणावेश उत्पन्न, धनावेश या ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, या तो हमारा धातु जो छड़ है, इलेक्ट्रोड है, या तो धातु पर कैसा आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, या कैसा आ जाएगा, धातु पर प्लस का आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये जब हमारा Mn प्लस जाएगा कहाँ, धातु इलेक्ट्रोड पर, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रोड पर जाएगा, यहाँ से Mn प्लस इस तरह से इलेक्ट्रोड पे जाएगा, तो इलेक्ट्रोड पर अब कैसा आ जाएगा, अब हमारा इलेक्ट्रोड पर कैसा आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, ठीक है, कैसा आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, और विलयन में कैसा रह जाएगा, माइनस का रह जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, विलयन में हमारा निगेटिवली चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, ठीक, इस तरह से। जितना हमारा प्लस का होगा इलेक्ट्रोड पर, उतना ही विलयन में कैसा होगा, माइनस का होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो माइनस का है, तो छड़ पर विलयन में कैसा हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि Mn प्लस आयन है इसमें, तो भाई हमारा प्लस को दिखा रहे हैं, ठीक। अब क्या हो जाता है, धनावेश या ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। जिस कारण क्या होगा, जो हमारा विलयन है, ठीक है, और जो हमारा इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इलेक्ट्रोड और विलयन के बीच में, ठीक है, या धनावेश या ऋणायनों के बीच में क्या होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है। उसी विभवांतर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं,
इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक है। जिस कारण इलेक्ट्रोड व विलयन के आवेशों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और इसे किससे लिखते हैं? इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है बताओ जरा, किस में मापते हैं? इसे वोल्ट, ठीक है, वोल्ट में मापा जाता है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा हमारा वोल्ट, ठीक है। इसको किस में मापा जाता है? वोल्ट में मापा जाता है, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद अगर हम बात करें ये इलेक्ट्रोड विभव, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं? किसी इलेक्ट्रोड की, ठीक है, किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने और त्यागने की क्षमता ही क्या होती है? उसका इलेक्ट्रोड विभव होता है, ठीक है। ये आप ऐसे लिख सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने और त्यागने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं? उसका इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक है। या हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोड विभव जो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव किसी अर्ध सेल में इलेक्ट्रोड द्वारा, किसी अर्ध सेल में इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्यागने की प्रवृत्ति है। क्या है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्यागने की प्रवृत्ति है, ठीक है। तो या तो कोई इलेक्ट्रोड, जैसे मान लो हमारे पास क्या है? एक अर्ध सेल है। इस अर्ध सेल में इलेक्ट्रोड विभव जो होगा वो क्या होगा? इस अर्ध सेल में जो हमारा इलेक्ट्रोड पड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है या इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है? क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है या इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। उसी क्षमता को, उसी कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक है। अब देखो अगर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, तो इधर लिखा हुआ है हमने, देखो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। मान लो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारा? ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ठीक। यदि हमारा अपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है? अपचयन यानी कि रिडक्शन। अगर रिडक्शन हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। ये बातें आपको याद रखना है, ठीक है। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है वो क्या कहलाएगा? हमारा ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। जिस पर अपचयन हो रहा है वो क्या कहलाएगा? हमारा अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। तो ये दो बातें हैं। अब देखो इसमें होता क्या है? यहाँ पर हमारा क्या बढ़ रहा है? विलयन में क्या बढ़ रहा है? धनाणु की संख्या बढ़ रही है, ठीक है। और इसमें क्या बढ़ रहा है? इसमें ऋणाणु की संख्या बढ़ रही है। क्या बढ़ रहा है? इसमें ऋण आयन, ठीक है। क्या लिखेंगे? ऋणावेश। इसमें क्या हो रहा है? हमारा ऋणावेश बढ़ रहा है, ठीक है। इसकी फॉर्म में SO4 माइनस की फॉर्म में N माइनस, इसकी फॉर्म में ऋणावेश बढ़ रहा है। यह ऋणावेश बढ़ रहा है तो क्षण हमारी कैसी हो जाएगी? धनावेशित हो जाएगी, ठीक है। ये था। अब देखो ये जो हमारा इलेक्ट्रोड विभव है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसको कौन कौन चीजें हैं जो प्रभावित कर सकती है? मतलब ये कम होगा, ज्यादा होगा, किस पर डिपेंड करता है? तो इसको प्रभावित करने वाले कारक लिखेंगे क्या? प्रभावित
करने वाले कारक, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो इसको प्रभावित करती है, ठीक है, किसको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। सबसे पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को प्रभावित करने वाली चीज, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा जो धातु है, क्या है, धातु है और धातु आयन की सांद्रता या प्रकृति कह लो, धातु और धातु आयनों की क्या हो जाएगी, प्रकृति हो जाएगी, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे, नंबर 1 धातु और धातु आयनों की प्रकृति, ठीक, धातु की प्रकृति कैसी है और उसके आयनों की प्रकृति कैसी है। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा अगर हम तापमान बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ाएंगे, ठीक है, तब हो सकता है इसका जो ऑक्सीकरण है वो कम या ज्यादा हो जाए, तो उस पर भी डिपेंड करेगा, क्या लिखेंगे, ताप परिवर्तन, ठीक। तो ताप परिवर्तन भी क्या करेगा, इसके ऑक्सीकरण अवक्षेप होने की क्षमता को घटा या बढ़ा देगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी आपका कम या ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर, मान लो ये तो हमारी धातु की बात है, और गैस की बात करेंगे तो गैस की विलेयता कब ज्यादा होगी, जब दाब ज्यादा लगेगा, क्या लगेगा, जब उसका आंशिक दाब ज्यादा लगेगा तब गैस की विलेयता ज्यादा होगी, ठीक है। तो गैसों के केस में क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, गैसों के लिए क्या हो जाएगा हमारा, आंशिक दाब, ठीक, आंशिक दाब, दाब ज्यादा होगा, गैसों की विलेयता भी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। और इसमें जो हमारे आयन हैं, धातु के जो आयन हैं, उसकी सांद्रता पर भी डिपेंड करता है हमारा क्या, इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। तो एक और लिख लेंगे क्या, धातु आयनों की सांद्रता, ठीक है, क्या लिखेंगे, धातु आयनों की सांद्रता, ठीक। तो ये कुछ चीजें हैं जो क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, ठीक है, किसको, इलेक्ट्रोड विभव को, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोड विभव हो गया। अब हम बात करेंगे, अगला टॉपिक आपका हो जाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, क्या हो जाएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो जो इलेक्ट्रोड विभव है उसको ही किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव में, ठीक है। जैसे मानक इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है, मानक परिस्थितियों में, ठीक है, किसमें, मानक परिस्थितियों, वो मानक परिस्थितियां क्या होती हैं, जिनको हम मानते हैं। जैसे मान लिया हमने जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन लिया है, वो हम कितना लेंगे, 1 मोलर का, ठीक है। इसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन। तो वो क्या होती है, हमारी मानक परिस्थितियां होती हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अब हम बात करेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव की, ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये क्या होता है, अब हमने पढ़ा था केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। और मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये क्या होता है, जैसे भी हमने बताया था कि जो मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको निकालने के लिए, या वो कब आता है, जब हम कंडीशन मानते हैं, ठीक है। तो ये मानक परिस्थितियों में होता है, किसमें होता है, मानक परिस्थितियों में, ठीक है। तो 2 लाइनें लिखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा, क्या समझ में आ जाएगा, देखो ये लिखेंगे, मानक परिस्थितियों में, ठीक है, मानक परिस्थितियों में। ये मानक परिस्थितियां क्या होती हैं, अर्थात ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 1 मोलर धातु आयन सांद्रता वाले विलयन में, 1 मोलर धातु आयन सांद्रता वाले विलयन में जब किसी धातु की छड़ को डुबोया जाता है, या उसमें रखा जाता है, ठीक है, डुबोया जाता है, तो क्या होता है, तो धातु की छड़ तथा विलयन के बीच, धातु की छड़ तथा विलयन के बीच
उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर क्या कहलाएगा? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ठीक है, धातु की छड़ और विलयन के बीच उत्पन्न विभवांतर क्या कहलाएगा? मानक इलेक्ट्रोड, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। क्या कहलाएगा? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसे हम किससे लिखते हैं? इसे ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं, ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और इसका मात्रक भी क्या होता है? इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट है। इसको भी किस में मापा जाता है? वोल्ट में मापा जाता है। ठीक है, तो ये कब की बात है? मानक परिस्थितियों में। ठीक है, जो आप बीकर लेंगे, ठीक, जैसे मान लो, चलो इधर हमने एक ये बर्तन ले लिया, इस बर्तन में हमने क्या डाल दी? एक मेटल की रॉड डाल दी। ठीक है, क्या डाला है? एक मेटल की रॉड, ये रही मेटल की रॉड, मेटल की छड़। ठीक, और इसमें जो हमारा सोल्यूशन भरा होगा, ठीक है, इसमें जो हमारा सोल्यूशन भरा होगा वो उसी मेटल का, ठीक है, जो मेटल होगी, तो यहाँ हमने M लिया है तो क्या होगा? MSO4, ठीक है, विलेन, MSO4 विलेन। अब क्या होगा? या तो ये ऑक्सीकृत हो जाएगी या तो ये अपचयित हो जाएगी। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? इस पर धनावेशित और इस पर धनावेश, और इस पर क्या हो जाएगा? ऋणावेश, या इस पर ऋणावेश, इस पर क्या हो जाएगा? धनावेश। ठीक है, उत्पन्न हो जाएगा। तब क्या होगा? धातु की छड़ और विलयन के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न होता है। क्या होगा? धातु की छड़ और विलयन के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न होता है। उसी विभवांतर को हम क्या कहते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव। लेकिन हमें यह मानना पड़ेगा, इसमें जो विलयन है कितना है? 1 मोलर, 1 मोलर यानी कि 1 मोल। ठीक है, सांद्रता वाला विलयन, ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कितनी है? 1 मोल है, तो ऐसा विलयन लेंगे। और इसका, ठीक है, इस विलयन का जो टेम्परेचर होगा वो कितना लेंगे? वो हम लेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मानक कंडीशन होती है, और इसी मानक कंडीशन पर जो इलेक्ट्रोड का विभव होता है, उस इलेक्ट्रोड के विभव को हमने नाम दिया है क्या? मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये जो हमारा होता है ई नॉट, ये जो ई नॉट है ये क्या होता है? जैसे ई नॉट, ये होता है हमारा सुपर स्क्रिप्ट डिग्री। ई नॉट क्या है? सुपर स्क्रिप्ट डिग्री है, जो क्या बताती है? मानक परिस्थितियों को दर्शाती है। ठीक है, किसको दर्शाती है? मानक परिस्थितियों को दर्शाती है। ठीक है, जो मानक मानक परिस्थितियों को दर्शाती है। ये जहां लिखा हो तो समझ लेना, इसका मतलब क्या है? परिस्थितियां कैसी हैं? मानक वाली हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 1 मोलर सांद्रता वाला हमारा क्या है? विलयन है। ठीक है, जहां पर ये लगा हो। ठीक है, ई नॉट जिसे हम कहते हैं। तो ये कहानी होगी। अब हम बात करते हैं ऑक्सीकरण विभव क्या होता है और अपचयन विभव की। ठीक है, तो ये चीजें आपको कुछ याद रखनी है। जैसे ऐसे करके लिख लो, क्या लिखेंगे? ऑक्सीकरण विभव, ठीक, यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो जब किसी भी मेटल का ऑक्सीकरण होता है तो वहां पर जो पोटेंशियल होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण पोटेंशियल या ऑक्सीकरण विभव के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मान लो हमारे पास कोई धातु है, जैसे ये धातु है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है Mn+, और ये N इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? यहाँ से लूज कर रहा है। तो हम कहेंगे इस धातु का क्या हुआ है? यहाँ पर हुआ क्या है? यहाँ पर हुआ हमारा ऑक्सीकरण। क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक, अब ऑक्सीकरण विभव क्या होगा? ऑक्सीकरण मतलब ये जो हमारी मेटल है
वो मेटल से मेटल आयन में कन्वर्ट हो रही है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसके अगर हम विभव की बात करें, ई की बात करें, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एम से किस में कन्वर्ट हुआ है, एम एन प्लस में, किसमें, एम से एम एन प्लस में। तो इसका जो विभव होगा वो क्या होगा, ऑक्सीकरण, कैसा होगा, ऑक्सीकरण विभव, ठीक, यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। इसका यहाँ पर हमारा जो मेटल है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। अगर हम बात करें किसके लिए, मानक के लिए, तो मानक में क्या करना है आपको, इस तरह से ई नॉट लगा देना और मानक परिस्थिति अपने आप बन जाएगी, ठीक है। तो यह हम क्या कर सकते हैं, या अगर हम लिखें मानक परिस्थिति के लिए तो क्या हो जाएगा हमारा, ई नॉट एम से ये एम एन प्लस बन गया, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा मानक, कैसा हो जाएगा, मानक ऑक्सीकरण, मानक ऑक्सीकरण विभव, यानी कि SOP क्या हो जाएगा, मानक ऑक्सीकरण विभव। तो ये बात हो गई हमारी किसकी, ऑक्सीकरण विभव की। इसी तरह से हम बात करते हैं अपचयन विभव की, किसकी, अपचयन विभव की, ठीक है। तो उसमें भी यही नोट करके लिख लेना ऐसे, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब आप विद्युत वाहक बल पढ़ेंगे या नर्नर समीकरण पढ़ेंगे तो वहां पर इनका बहुत ही अच्छा यूज होने वाला है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीकरण विभव क्या होता है, ठीक है, तो मानक ऑक्सीकरण विभव क्या होता है, और इसमें अभी तो हम पढ़ेंगे IUPAC का यहाँ पर क्या रोल है, ठीक है, वो भी हम जानेंगे अभी थोड़ी देर में। यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपचयन, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, अपचयन विभव लिख लो, इलेक्ट्रोड तो है ही, चाहे इलेक्ट्रोड लिख लो चाहे विभव लिख लो, बात वही है। रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, इसे हम RP कहते हैं। मतलब क्या होगा, कोई हमारे पास जो धातु है, क्या है, कोई धातु है, जैसे मान लो Mn प्लस है, ये धातु है, ये क्या करेगी, N इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बना लेगी, M बना लेगी, मेटल बना लेगी। अर्थात हम कहेंगे कि जो Mn प्लस था वो हमारा M में कन्वर्ट हो गया, धातु का क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो इसके लिए जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, तो इसके लिए हम लिखेंगे E Mn प्लस से किसमें, M में, इसका जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, अपचयन विभव, कैसा होगा, अपचयन विभव, यानी कि RP क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल होगा। और यह हम क्या लिखेंगे, मानक परिस्थिति में, ठीक है। इसके लिए जैसे हमने लिखा मानक, जहाँ ई नॉट लग जाए समझ लो वो मानक परिस्थिति को दर्शाता है। मानक परिस्थिति में क्या होगा, तो वहां पर ई नॉट लग जाएगा और Mn प्लस से किस में कन्वर्ट हो रहा है, M में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मानक अपचयन विभव, क्या हो जाएगा, मानक अपचयन विभव, जिसे हम क्या कहते हैं, SRP, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये कुछ याद रखने हैं, ठीक है। आपका ऑक्सीकरण विभव क्या होता है और अपचयन विभव क्या होता है, मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अपचयन विभव, ठीक है। अब जैसे मान लो सपोज कि आपसे किसी ने पूछा कि बताओ जरा जिंक का विभव कितना होता है, किसकी बात कर रहा है, कह दिया कि बताओ तुम जिंक का विभव कितना होता है, जिंक का विभव। अगर आपने कह दिया जिंक का विभव कितना होता है प्लस, ठीक है, मानो अगर आपने कहा, आपसे किसी ने कहा कि बताओ जिंक का जो विभव है वो कितना होता है, तो आप कहेंगे सर जिंक का जो विभव होता है वो हम जानते हैं कितना होता है, प्लस का 0.76 वोल्ट होता है। कितना होता है, प्लस का 0.76 वोल्ट होता है, ठीक है। या आपने कह दिया, या क्या कह दिया भाई, जो Zn का विभव है वो आपने कह दिया सर माइनस का 0.76 वोल्ट, ठीक, इनमें से एक ही तो होगा। या तो आप कह देंगे इतना, जब इतना कहेंगे तो कहेगा कोई नहीं इतना होता है, अगर आपने इतना कह दिया तो कहेंगे नहीं इतना होता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए IUPAC कहता है कि IUPAC ये कहता है कि किसी सेल का जो इलेक्ट्रोड विभव, किसी सेल का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है, ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है, उसे ही सेल का क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन आता है हमारा, IUPAC। अब देखो क्या कहता है, मान लो जो हमारा Zn है, क्या है, Zn है, Zn का ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये क्या होगा हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये क्या होगा हमारा रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Zn का क्या हो रहा है, यहाँ पर मान लो Zn का हो रहा है हमारा ऑक्सीडेशन, यानी कि Zn
2+ बना रहा है 2 इलेक्ट्रॉन यूज करने के बाद। दूसरे में क्या हो रहा है, हमारा जो Zn है वो क्या है, Zn2+ का है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना रहा है, Zn बना रहा है। एक में क्या हो रहा है हमारा ऑक्सीकरण, दूसरे में क्या हो रहा है हमारा अपचयन। तो ऑक्सीकरण वाला जो हमारा विभव होगा वो अलग होगा, अपचयन वाला विभव होगा वो क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें, यहाँ पर यही लिखते हैं हम। ठीक है, क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण विभव। ठीक है, इसका ऑक्सीकरण मतलब ये जो हमारा ई क्या होगा, Zn से किस में कन्वर्ट हो रहा है हमारा, Zn2+ में। ठीक, और दूसरा हमारा क्या है, ये वाला ई, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है हमारा, Zn2+ से Zn। ये क्या हो रहा है हमारा ऑक्सीडेशन। तो इसका जो होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसका क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमारा कितना होगा, ये हमारा कितना होगा, ये होगा प्लस का 0.76 वोल्ट। ठीक है, 0.76 वोल्ट। ये कितना होगा हमारा, माइनस का 0.76 वोल्ट। ठीक है, एक हमारा क्या है प्लस का 0.76 वोल्ट है, और एक हमारा क्या है माइनस का 0.76 वोल्ट है। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है, अंतर ये है कि ये हमारा कौन सा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये हमारा क्या रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, पर IUPAC ये कहता है कि किसी भी सेल का जो मानक अपचयन विभव होगा, क्या होगा, मानक अपचयन विभव, यानी कि SRP क्या होगा, SRP जो होगा वो क्या होगा, SEP के बराबर होगा। क्या होगा, किसी भी सेल का मानक अपचयन विभव उस सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, क्या होगा, उस सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा। ठीक है, अब ये कौन सा ऑक्सीडेशन वाला, ये कौन सा रिडक्शन वाला। आपसे केवल विभव पूछा गया था तो आप ये बता देंगे वो बता देंगे। ठीक है, बात एक ही है। तो जब भी बात आती है IUPAC की, तो IUPAC क्या होता है हमारा एक इंटरनेशनल, ठीक है, पूरे विश्व में उसकी जो बात होती है वो पूरे विश्व में मानी जाती है, हर जगह वही एप्लीकेबल होता है। तो इसको हटाने के लिए, दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि जब भी हम सेल का रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे, ठीक है, या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे, वो क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही क्या कहलाएगा उसका, अब रिडक्शन पोटेंशियल कहलाता है। ठीक, तो इसके हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, देखो अभी यहाँ पर ये हमारा क्या है, SRP। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, सॉरी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड की बात करेगा तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, E0 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, E0 लगा देंगे, बस बात खत्म। ये कहानी हो गई। अब देखो IUPAC क्या कहता है, इधर ही लिख लेंगे थोड़ा सा, यहीं पर हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे IUPAC के अनुसार, IUPAC के अनुसार सेल का मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव ही उस मानक अपचयन विभव उस सेल का मानक उस सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव, उस सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने यह कहा कि सेल का जो मानक अपचयन विभव होगा, ठीक है, यानी कि SRP जो होगा वो किसके बराबर होगा, सेल के SEP के। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, SRP जो है वो हमारा बराबर है किसके, SEP के। ठीक है, किसके,
SRP बराबर क्या हो जाएगा हमारा SEP, ठीक है। मतलब S को अगर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, RP इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा EP, क्या हो जाएगा, या RP बराबर क्या हो जाएगा हमारा EP, यानी कि जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वही क्या होगा हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसमें रिडक्शन पोटेंशियल क्या हमारा ये वाला, ठीक है, कौन सा है, निगेटिव वाला, ठीक है। रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल को ही हम हर केस में लेंगे, किसको लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल को ही हमारे केस में लेंगे, ठीक है। और इसको, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, ठीक है, कौन से, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही हम हर केस में लेंगे, चाहे आप विद्युत वाहक बल निकालें, चाहे आप सेल को प्रदर्शित करें, ठीक है। तो भी वहां पर क्या लिखा होगा, ये लिखा होगा रिडक्शन पोटेंशियल वाला, ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव। ये बात कह दी IUPAC ने, इनने कहा कि अब क्या करेंगे, जो मानक अपचयन विभव है उसको हम सेल का क्या कहेंगे, उसको सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे, ठीक है। यानी कि SRP बराबर क्या हो जाएगा, SEP हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखें, यानी कि क्या है हमारा मानक अपचयन विभव, ठीक है। तो मानक अपचयन विभव किसके बराबर हो जाएगा हमारा, मानक इलेक्ट्रोड विभव के, किसके, मानक इलेक्ट्रोड विभव के, लिखेंगे यहाँ मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये तो ये हो जाएगा। अब क्या कहा था कि जो हमारा अपचयन विभव वो किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रोड विभव के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो मानक हटा दो तो रह गया हमारा अपचयन विभव, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोड विभव के, इलेक्ट्रोड विभव। यानी कि जो भी आपका अपचयन विभव होगा उसी अपचयन विभव को हम क्या मानेंगे, उस इलेक्ट्रोड का विभव मानेंगे, क्या मानेंगे, उस इलेक्ट्रोड का विभव हम लोग यहाँ पर काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें, जो हमारा मानक अपचयन विभव होता है, क्या होता है, ऑक्सीकरण मानक अपचयन विभव होता है, वो हमारा किसके समान, किसके निगेटिव साइन के बराबर होता है, देखो लिखेंगे यहाँ मानक अपचयन विभव, ये क्या होगा, निगेटिव होगा, किसके, ऑक्सीकरण विभव के, ठीक है, मानक ऑक्सीकरण विभव के, क्या लिखेंगे, मानक ऑक्सीकरण विभव। तो ये वाला फार्मूला भी क्या करेंगे आप याद रखेंगे, मतलब ये क्या बन जाएगा, देखो मानक अपचयन विभव यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, E0 रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, ये माइनस होगा किसका, E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के, किसके, E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के। अपचयन हमारा कहाँ होता है, कैथोड पर, और ये कहाँ होता है हमारा, एनोड पर। तो हम क्या लिख सकते हैं, E0 ये क्या होगा हमारा कैथोड बराबर माइनस E0 एनोड। तो ये फार्मूला हमारा यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। ये सभी फार्मूले जो आपको याद रखना है, ठीक है, ये फार्मूले हमारे सब काम के हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे क्या, अब आगे हम पढ़ेंगे सेल विभव, ठीक है, पूरे सेल का जो विभव होता है वो क्या होता है। तब तक हम इसको मिटाते हैं, क्योंकि अगर मैं अभी मिटाऊंगा तो ये बहुत सारा गंदा सा हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, इस तरह का ये। अब हम बात करेंगे सेल विभव की, ठीक है, सेल पोटेंशियल क्या होता है, तो लिखेंगे यहाँ सेल विभव, क्या लिखेंगे, सेल विभव, सेल पोटेंशियल, ठीक है। सेल विभव क्या होगा, इसमें क्या होंगे, दो अर्ध सेल होंगे, कितने अर्ध सेल होंगे, दो अर्ध सेल होंगे, ठीक है। जैसे मान लो एक हमारे पास ये सेल है और ये एक हमारे पास ये अर्ध सेल है, ठीक है, ये हमारा सेल बन गया। कब, जब हमने दोनों धातु की छड़ों को एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया है और दोनों बीकरों को किससे जोड़ दिया है, दोनों बीकरों में जो हमारे सोल्यूशन भरे हैं उन सोल्यूशन को हमने किससे कनेक्ट कर दिया है, एक लवड़ सेतु से, ठीक है। ये क्या है, धातु का चालक तार है, चालक तार ऐसे ही पढ़ा था हमने। ये क्या है हमारा, लवड़ सेतु है, ठीक है, लवड़ सेतु। इस पर एक पर क्या हो रहा होगा, एक हमारा क्या होगा, एनोड का होगा, उस पर क्या हो रहा होगा हमारा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। एक क्या होगा हमारा, कैथोड होगा, उस पर क्या हो रहा होगा हमारा, रिडक्शन हो रहा होगा, ये हमने पहले पढ़ लिया है, ठीक है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने
यही बात डिस्कस की थी। जो हमारा डेनियल सेल है वो क्या है, वो यही होता है हमारा डेनियल सेल, ठीक है। इसमें एक पर क्या होता है ऑक्सीडेशन और दूसरे पर क्या होता है रिडक्शन होता है। तो ये दो सेलों के बीच में, ठीक है, इसमें जो हमारा सेल विभव होता है वो दो अर्ध सेलों के बीच क्या होता है उत्पन्न विभवांतर को हम क्या कहते हैं, सेल विभव कहते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, दो अर्ध सेलों के बीच उत्पन्न विभवांतर, दो अर्ध सेलों के बीच उत्पन्न विभवांतर ही क्या कहलाता है, हमारा सेल विभव कहलाता है, सेल विभव कहलाता है, ठीक। तो दो सेलों के बीच में, ठीक है, एक सेल हमारा ये है और एक सेल हमारा ये, इन दोनों सेलों के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसी विभवांतर को हम क्या कहेंगे, सेल विभव कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सेल विभव। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे ई सेल, क्या लिखते हैं, ई सेल से, तथा मानक परिस्थिति में, किसमें, मानक परिस्थिति में, ये लिख लो, मानक परिस्थितियों में, मानक परिस्थितियों में किससे लिखते हैं, ई नॉट सेल से, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। सेल विभव क्या हमारा, दो अर्ध सेलों के बीच उत्पन्न विभवांतर को हम क्या कहते हैं, सेल विभव कहते हैं। इसे ई नॉट सेल से ई सेल से प्रदर्शित करते हैं। मानक कंडीशन में हम कैसे लिखते हैं, ई नॉट सेल से। मानक कंडीशन क्या होती है, जो हमारा अर्ध सेल है उसका टेम्परेचर हम मान लेंगे और उसकी सांद्रता हम मान लेंगे, ठीक है, अपने हिसाब से। 1 मोलर सांद्रता मान लो और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो, तो वो क्या हो जाती है, मानक कंडीशन हो जाती है, ठीक है। तो उस पर हम क्या लिखते हैं, उसको ई नॉट सेल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, और क्या लिखेंगे, ये जो होता है, ठीक है, ये है यानी कि सेल विभव क्या होता है हमारा, कैथोड, कैथोड के मानक अपचयन विभव तथा एनोड के मानक अपचयन विभव का अंतर होता है, क्या होता है, अंतर होता है, ठीक है, अंतर होता है। समझ आया। तो सेल विभव क्या होता है हमारा, कैथोड के मानक अपचयन विभव और एनोड के मानक अपचयन विभव का क्या होता है, एक अंतर होता है, क्या हो जाएगा। तो सेल यानी कि ई सेल अगर हम लिखेंगे, ई सेल बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कैथोड का मानक अपचयन विभव माइनस क्या हो जाएगा हमारा, एनोड का मानक अपचयन विभव, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, कैथोड का मानक अपचयन विभव माइनस क्या लिखेंगे, एनोड का मानक अपचयन और विभव, ये हो जाएगा हमारा क्या, ई सेल, क्या हो जाएगा, ई सेल, ठीक है। मानक परिस्थिति में लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, और केवल हम ई सेल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, किसका, कैथोड का अपचयन विभव और एनोड का अपचयन विभव। वहां पर हम क्या लगाएंगे, ई नॉट नहीं लगाएंगे, तो इसमें भी हम मानक नहीं लगाएंगे, ठीक है। क्या नहीं लगाएंगे, ई नॉट नहीं लगाएंगे तो मानक नहीं लगाएंगे। जैसे ई सेल बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक। ये मानक की बात नहीं, ये मानक परिस्थिति में, ठीक है, ये किसमें है हमारा, मानक परिस्थिति में। अब ये मानक परिस्थिति में नहीं तो इसको मानक में लिख लो, क्या लिखेंगे, मानक परिस्थिति में, मानक परिस्थिति में क्या लगा देंगे, इस पे ई नॉट लगा देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, ई नॉट, तो हमारा क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो ये फार्मूला बन जाएगा हमारा, ठीक है।
अब देखो जो हमारा कैथोड होता है वो हमारा किधर है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, और एनोड हमारा किधर है, राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हमारा किधर है, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा हमारा, तो बन जाएगा ई नॉट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ERHS माइनस ई नॉट LHS। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक फार्मूला बन जाएगा। तो ये वाला फार्मूला और ये, ठीक है, ये फार्मूले, दोनों फार्मूले आपको क्या करना है, याद रखने। अच्छा, इन पे बना लो स्टाफ, ई नॉट सेल और ई सेल। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेल का विभव। इसके बाद हम बात करेंगे सेल का विद्युत वाहक बल और कैसे हम सेल के विद्युत वाहक बल को ज्ञात करते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल भी हम इसके पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम बात करते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है, EMF ऑफ द सेल। ठीक है, ये क्या होता है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे हम इसके बढ़िया वाले। अब देखो सेल की बात कर रहा है तो सेल में क्या होंगे, दो इलेक्ट्रोड होंगे। ठीक है, दो अर्थ सेल होते हैं, दो अर्थ सेलों में क्या होते हैं, हमारे पास दो इलेक्ट्रोड होते हैं अलग अलग। उन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का जो विभवांतर होता है उसे हम कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर क्या कहलाता है, सेल का विद्युत वाहक बल। क्या लिखेंगे, सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर। ठीक है, दोनों के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होता है, विभवांतर क्या कहलाता है, सेल विभव। सेल विभव कहलाता है। ये बात कब की है, जब सेल से, ठीक है, जब सेल से कोई धारा ना ली जाए। ठीक, जब सेल से कोई धारा न ली जाए उस केस में दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में जो हमारा पोटेंशियल जनरेट होता है, ठीक है, जो विभवांतर जनरेट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सेल का विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल का विभव कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास एक इलेक्ट्रोड हमारे पास ये है और दूसरा इलेक्ट्रोड हमारे पास ये है, ये तो हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, अब बन गया ये हमारा सेल। ठीक, एक इलेक्ट्रोड दूसरा इलेक्ट्रोड दोनों को हम जोड़ देते हैं किससे, एक मेटल वायर के थ्रू। अब देखो एक में क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन, और दूसरे में क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। तो मानते हैं कि ये हमारा कैसा है, ऑक्सीडेशन। मतलब जब ऑक्सीडेशन है तो ये किसकी तरह काम करेगा, ये काम करेगा हमारा एनोड की तरह। किसकी तरह, एनोड की तरह। इसमें क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन यानी कि अपचयन। जब रिडक्शन होगा तो ये किसकी तरह काम करेगा, ये काम करेगा हमारा कैथोड की तरह। किसकी तरह, कैथोड की तरह। ये हमने मान ली किसकी है, कॉपर की छड़ है। ये हमने मान ली किसकी है, हमारी Zn की छड़। ये निगेटिवली चार्ज होता है, ये हमारा कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक, जब ऑक्सीडेशन होता है, ये हमारी छड़ है, जब ऑक्सीडेशन होगा तो इसमें से जिंक की है तो जिंक आयन बाहर आ जाएंगे। क्या हो जाएगा, Zn2+ इसमें जनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Zn2+ इसमें जनरेट हो जाएगा। इसमें क्या होगा, हमारा जो Cu2+ पहले से होगा वो जिंक द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों को कैप्चर करेगा और कहाँ चला जाएगा, कैथोड पर, कैथोड यानी कि छड़ पर चला जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ चला जाएगा, इस तरह से छड़ पर, किसकी फॉर्म में, छड़ पर चला जाएगा, केवल Cu की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, ये छड़ पर इस तरह से इकट्ठा हो जाएगा Cu की फॉर्म में। इसमें क्या होगा, इसमें हमारा धनावेश बढ़ेगा। क्या होगा, धनावेश बढ़ेगा, क्योंकि Zn2+ की फॉर्म में जनरेट होगा। इसमें क्या होगा, इसमें हमारा माइनस का आयन क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि Cu2+ डिपोजिट हो जाएगा और SO4- उसमें क्या हो जाएगा, बच जाएगा। इस केस में इन दोनों छड़ों के इलेक्ट्रोडों के बीच में जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है, जनरेट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेल का विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल का विभव कहते हैं। ठीक है, अब एक तरफ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन होगा तो उसका ऑक्सीकरण पोटेंशियल होगा, रिडक्शन होगा तो उसका क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हम ऑक्सीकरण विभव, और यहां लिखेंगे हम अपचयन विभव। क्या लिखेंगे, अपचयन विभव। ठीक है, ये किसकी बात है, सेल की बात है। ठीक है, तो सेल का ऑक्सीकरण विभव और सेल का अपचयन विभव। ठीक है, तो मानक कंडीशन में मान लो इसको। ठीक है, माना जो हमारा सेल है उसका ऑक्सीकरण विभव हो क्या रहा होगा, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा हमारा Zn से क्या बनाएगा, Zn2+।
जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज कर देगा, इधर पे क्या होगा हमारा Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करेगा और बना लेगा क्या हमारा Cu, ठीक है, क्या बना लेगा Cu बना लेगा। उस केस में अगर हम इसकी बात करें, मान लो इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, इनका कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। तो माना, ठीक है, ऑक्सीकरण विभव, इसका ऑक्सीकरण विभव क्या हो जाएगा हमारा सेल, क्या हो जाएगा, ये लिखेंगे पहले हम, ई क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, Zn से किस में जा रहा है, ये हमारा Zn2+ में जा रहा है, ठीक। तो इसका मान लो कुछ भी है, ठीक है, प्लस का 0.3 वोल्ट ले लो। इसकी अगर हम बात करेंगे, माना इसका क्या हो जाएगा अपचयन विभव, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, किसका हो रहा है Cu2+ से किसमें जा रहा है, Cu में जा रहा है। तो मान लो जो हमारा अपचयन हो रहा है ये क्या हो जाएगा, मान लो 0.34 वोल्ट है, कितना है 0.34 वोल्ट है, ठीक है, माइनस का। अब बात क्या आती है, हमें ये पढ़ाया गया है कि कभी भी हम जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, ऑक्सीकरण विभव नहीं लिखेंगे, कौन सा लिखते हैं हम, रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं, कौन सा लिखते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव दोनों हमारे कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, बट क्या होता है उनके केवल साइन चेंज होते हैं, क्या होता है, केवल उनके साइन चेंज होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऑक्सीकरण विभव मान लो हमारा जो ऑक्सीकरण विभव कितना है, प्लस का 0.3 वोल्ट, और इसी को अगर हम क्या करेंगे रिडक्शन कर देंगे तो ये उलट जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, पर रहेगा उतना ही, ठीक है। एक सेल के लिए ऑक्सीकरण अपचयन विभव के मान कितने होते हैं, समान, पर उनके जो उनके साइन होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, परिवर्तित होते हैं, ठीक है, वो हमारे कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं। तो सेल का अगर हम विद्युत वाहक बल की बात करेंगे, ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि ई सेल क्या हो जाएगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड, यहां से हम क्या निकाल लेंगे, सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। एक पे क्या होगा हमारा ऑक्सीडेशन, दूसरे पे क्या होगा हमारा रिडक्शन, ठीक है। तो ई सेल बराबर हमारा ये आ गया, ये क्या हमारा ई सेल, ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है, क्या हो जाता है हमारा सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर जैसे ई सेल इक्वल टू आप लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, ई आर एच एस माइनस ई एल एच एस, ठीक। एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन, और एनोड होता कहाँ हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई आर एच एस माइनस ई एल एच एस, ठीक, ई आर एच एस माइनस ई एल एच एस। अब देखो अगर हम बात करें ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ई रिडक्शन पोटेंशियल, अगर हम इनको जोड़ दें तो क्या उनका योग भी सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ई एनोड प्लस ई कैथोड कर दें। फिलहाल तो आपको ये दो फार्मूले याद रखने, ठीक है, जो हमने अभी पढ़े थे। अगर हम कर दें ई सेल बराबर ई एनोड प्लस ई कैथोड, ई एनोड और ई कैथोड, क्या ये बात सही है, क्या ऐसा लिखा जा सकता है? अगर लिखा जा सकता है तो क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, ठीक है, या ई क्या होता है एनोड होता है, ई एनोड हमने जाना था ये क्या होता है रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर होता है, पर क्या होता है उसका साइन बदल जाता है, क्या हो जाता है साइन बदल जाता है। तो क्या हो जाएगा माइनस का ई एनोड, क्या हो जाएगा माइनस का ई एनोड, ठीक। ये क्या था हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये क्या होगा अब हो गया हमारा रिडक्शन पोटेंशियल, क्या होगा रिडक्शन, जब साइन बदल जाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। तो एनोड की जगह क्या रख करेंगे हम माइनस का रख देंगे, तो क्या हो जाएगा ई सेल बराबर माइनस का ई एनोड, क्या आ जाएगा ई एनोड प्लस का क्या आ जाएगा हमारे पास ई कैथोड। तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा एक फार्मूला बन जाएगा, और इससे भी हम, ठीक है, इससे और इससे, इनसे भी हम क्या कर सकते हैं उस सेल को निकाल सकते हैं। अब देखो ये प्लस का है, ठीक है, ये इधर ले आओ ये इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा कैथोड माइनस एनोड, ठीक है, क्या हो जाएगा कैथोड माइनस एनोड हो जाएगा हमारा, ठीक है, जो कि हम ऊपर पढ़ते हैं। ये माइनस का है, माइनस की वैल्यू इधर चल जाएगी इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैथोड माइनस ये एनोड जो कि हमारा
पहले हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है। हमेशा, ठीक, याद रखना। ये कौन कहता है? आईयूपीएसी कहता है। कौन कहता है? आईयूपीएसी। हमेशा सेल का रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, क्या? रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि अपचयन विभव, ठीक, ही लिया जाता है, या अपचयन विभव ही लिखा जाता है, ठीक। और ये जो हमारा अपचयन विभव होता है वो किसके बराबर होता है? ईपी के बराबर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसको हम मानते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल की, ठीक है। ऐसा कौन कहता है? ये कहता है भाई आईयूपीएसी। कौन कहता है? आईयूपीएसी कहता है इस बात को। अच्छा, अब हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे जो कि इनसे रिलेटेड है, ठीक है। तो इसको हम पहले मिटाएंगे आराम से। अब हम बात करेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल की, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 1, कुछ उदाहरण हैं उनको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहली बात ये है हमारे पास Mg से ये कन्वर्ट हो रहा है हमारा Mg2+ में, ठीक है। और ये एक्वस स्टेट, ये आ गया हमारा साल्ट ब्रिज। और क्या हमारा Cu2+, ये हमारा एक्वस स्टेट में है। और ये किस में जा रहा है? हमारा Cu, ठीक है, सॉलिड में। इसके लिए कुछ चीजें दे रखी हैं, जैसे मान लो E0 Mg2+ से Mg, ठीक है। ये आपको मान दे रखे होंगे -2.36 वोल्ट। ऐसे हमें और दे रखा है E0 इसका कॉपर का, Cu2+ से किस में जा रहा है? Cu में जा रहा है। इसका मान दे रखा है प्लस का 0.34 वोल्ट, ठीक है, 0.34 वोल्ट। तो ये वैल्यूज हमें दे रखी हैं। इसका हमें क्या करना है? सेल का विद्युत वाहक बल निकालना है। क्या निकालना है? सेल का, सेल का मानक अपचयन विभव ज्ञात कीजिए। सेल का मानक अपचयन विभव क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है। ये चीजें आपको दे रखे होंगे, ठीक है। तो सेल है हमारे पास। अब क्या हो रहा है? देखो, ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो सेल का क्या निकालेंगे हम? सोल्यूशन, ठीक। सेल का मानक अपचयन विभव निकालने के लिए हमने पढ़ा था इस नॉट सेल, नॉट की बात कर रहे हैं, मानक लग जाएगा, समझ लो क्या लग जाएगा वहां पर? नॉट लग जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है? E0 सेल इक्वल टू क्या होता है हमारा? E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ठीक। ये फार्मूला लगा देंगे हम, ठीक है। सेल का विद्युत वाहक बल निकालेंगे, मानक अपचयन विभव निकालेंगे, तो यही फार्मूला लगेगा। अब इसमें देखो ऊपर हम चलते हैं सवाल की ओर, ठीक है। ये देखो क्या होता है हमारा? ये होता है लवण सेतु। क्या होता है? लवण सेतु। ये चीज लिख लिया करो, ठीक है, लवण सेतु। और इधर वाली चीज कैसी हो जाएगी? ये किसकी तरह काम करेगा? एनोड की तरह, क्योंकि पहले कह दिया लवण सेतु के बाईं ओर एनोड और लवण सेतु के दाईं ओर क्या होता है हमारा? कैथोड, ठीक। अब देखो ये Cu2+ है ये वाला, तो ये बन जाएगा हमारा किसकी तरह काम करेगा? C की तरह। और ये क्या है? Mg वाला, तो ये किसकी तरह काम करेगा? A की तरह काम करेगा। इनकी वैल्यूज उठाओ और C की जगह पे C का मान रख दो और A की जगह पे A का मान उठा के रख दो, तो देख लो क्या आ जाएगा? E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड। कैथोड कहाँ है हमारा? ये कितना है? प्लस का 0.34 वोल्ट, ठीक है। और माइनस का साइन लगा दो। इधर आ जाओ एनोड, एनोड का मान कितना? माइनस का 2.36 वोल्ट। अब क्या करेंगे? प्लस का 0.3 वोल्ट हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2.36 वोल्ट। क्या हो जाएगा हमारा? इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 3 और 6 और 4 10, 3 और 3 6 और 1 7, और ये 2.70 वोल्ट। E0 सेल हमारा क्या आ जाएगा? 2.70 वोल्ट। तो ये हो जाएगा हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? सेल का मानक अपचयन विभव या सेल का विद्युत वाहक बल हम निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल है, लिख लिया हूं मैं यहाँ पर, कह रहा सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। क्या करना है? सेल का, सेल दे रखा है, ठीक है। कौन सा सेल है हमारे पास? Zn से किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये हमारा बन रहा है Zn2+,
एक्वस मीडियम में लग गया। और इधर क्या है हमारे पास Cu2 प्लस है, Cu2 प्लस एक्वस मीडियम में है, ये बना रहा हमारा Cu सॉलिड में। ये सेल है का विद्युत वाहक बल, ठीक है, विद्युत वाहक बल EMF ज्ञात कीजिए। यदि दिया हो, आपको दिया होगा क्या, E0 Zn 2 प्लस से इसमें कन्वर्ट हो रहा है Zn में, ठीक है। इसका ऑप्शन भी दे रखा है माइनस का 0.76 वोल्ट। दूसरा हमारे पास E0 Cu2 प्लस से ये किस में जा रहा है, Cu में जा रहा है, ठीक है, Cu2 प्लस से Cu में। इसका मान दे रखा है प्लस का 0.34 वोल्ट। ये चीजें हमें दे रखी हैं। अब हमें क्या करना है, इसका विद्युत वाहक बल निकालना है। क्या करना है, सेल का विद्युत वाहक बल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन, और फार्मूला हम वही लगा देंगे, क्या, E0 सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब यहाँ देख लो, ये किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह, ये किसकी तरह काम करेगा, कैथोड की तरह, यानी कि Cu वाला। ये क्या बन गया हमारा C, और A वाला ये क्या बन गया हमारा A बन गया। वैल्यू उठाओ C की जगह रख दो, A की वैल्यू A की जगह रख दो, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे। E0 सेल इक्वल टू कैथोड का मान कितना है, प्लस का 0.34 वोल्ट माइनस इसका मान कितना है, माइनस का 0.76 वोल्ट, ठीक। तो प्लस का 0.34 वोल्ट प्लस का 0.76 वोल्ट, ये हो जाएगा। जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 6 4 10 का 0, और 7 3 10 और 7 3 10 और 1 11। पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगा दो, कितना आ जाएगा 1.1 वोल्ट। कितना आ जाएगा 1.1 वोल्ट आ जाएगा हमारा E0 सेल का जो विद्युत वाहक बल आएगा वो कितना आ जाएगा 1.1 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं, ये दे रखा है उदाहरण नंबर 3। सेल दे रखा है हमें Zn से Zn2 प्लस एक्वस मीडियम में, ये आ गया लवण सेतु, ये बना रहा Pb2 प्लस एक्वस, और ये बनाएगा हमारा Pb सॉलिड। ये सेल दे रखा है, ठीक है, का EMF ज्ञात कीजिए। क्या करना है, सेल का EMF ज्ञात करना है। दे क्या रखा है, देखो इसके लिए दे रखा है E0 और Zn से Zn2 प्लस, ये कितना है, ये है प्लस का 0.76 वोल्ट। दूसरा हमें दे रखा है E0 Pb से Pb2 प्लस, ये है हमारा प्लस का 0.13 वोल्ट। ये दो चीजें हमें दे रखी हैं। अब देखो, अब यहाँ पर बात क्या है, बात ये है, हमसे कहा गया कि क्या लेना है, मानक अपचयन विभव, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, ये ओपी है, और ये भी हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। दोनों का हमें ऑक्सीकरण विभव दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का पहले रिडक्शन पोटेंशियल ले लेंगे, ठीक है। क्या ले लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल ले लेंगे। तो रिडक्शन पोटेंशियल इनका कैसे बनेगा, इनके केवल साइन चेंज हो जाते हैं, क्या हो जाता है, इनके केवल साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अभी हमने लिखा ना, हम जानते हैं कि, अभी हमने लिखा था जैसे EOP, ठीक है, ये क्या था हमारा माइनस ERP, ये तो बढ़ रहा था, क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस का है तो वही रिडक्शन पोटेंशियल माइनस का हो जाएगा, वही वाला, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस का है तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो क्या हो जाएगा, तो
पहले इनका क्या लिखना है हमें, इनका रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो सेल का रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, यानी कि अपचयन विभव क्या हो जाएगा हमारा, ई नॉट सेल, सॉरी, ई नॉट सेल इक्वल टू, ये प्लस का है, सॉरी क्या है, ई नॉट जेड एन टू प्लस से, अब हमने किस में पहुंचा दिया, जेड एन में, तो ये बदल जाएगा, कैसा हो जाएगा, माइनस का 0.76 वोल्ट, कितना हो जाएगा 0.76 वोल्ट। ऐसे ही हम इसका लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ई नॉट पीवी टू प्लस से किस में जाएगा, ये पीवी में जाएगा, तो ये भी चेंज हो जाएगा, माइनस का 0.13 वोल्ट। अब हमें मिल गया, ये क्या मिल गया, ये हमें मिल गया रिडक्शन पोटेंशियल, और उसी रिडक्शन पोटेंशियल को आईयूपीएसी कहता है, ये क्या है, सेल विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, क्या है, सेल विभव है। तो इसको हम फार्मूला लगाएंगे, क्या, ई नॉट सेल इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है। यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन, यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, मतलब ये किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह। यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन, ये किसकी तरह हम काम करेगा, कैथोड की तरह। तो एनोड और कैथोड की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ई नॉट सेल इक्वल टू, कैथोड का मान कितना है, ये कैथोड की तरह सी की तरह काम करेगा, और ये हमारा ए की तरह काम करेगा। कैथोड का मान, अब यहाँ पर ये वैल्यू रखनी है हमें, ठीक है, माइनस का 0.13 वोल्ट और माइनस का साइन लगा दो। एनोड का मान अब हमारे पास ये आ गया, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, माइनस का 0.76 वोल्ट, देखो माइनस का 0.13 वोल्ट और यहाँ प्लस का हो जाएगा 0.76 वोल्ट, ठीक है। ये माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ई नॉट सेल, देखो ये ज्यादा है, ये वाला कम है, इसमें से इसको जरा घटा दो, कितना आ जाएगा, ये 3 में से 4, 6 में से 3 गया, कितना बचा, 3 बच गया। यहाँ 7 में से गया, कितना बच गया, 6 बच गया, ठीक है। तो 0.63 वोल्ट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.63 वोल्ट आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इस वाले का आंसर हो जाएगा। एक सवाल और लिख लीजिए आप घर के लिए, ठीक है, उदाहरण, ये आपके लिए रहेगा क्वेश्चन, क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और ये रहेगा आपके लिए होमवर्क में, इसमें होमवर्क में ये आपको घर से इसका आंसर बताना है, कमेंट करना है कितना है आंसर, क्या क्या है हमारे पास, सेल हमें दे रखा है, सेल, ठीक, हम यही सेल ले लेते हैं, जैसे Zn से क्या बनना है हमारा, Zn2+ बन रहा है, ठीक है, इसमें एक्वस मीडियम में, स्लैश दूसरा हमने ले लिया Ag, ठीक है, क्या हमारे पास Ag प्लस का है, क्या है Ag प्लस, ठीक है, एक्वस मीडियम। ये क्या बना रहा है, ये बना रहा हमारा Ag सॉलिड, ठीक। दिया है ई नॉट Zn2+ से Zn, ठीक, हम जानते हैं इसका कितना होता है 0.76 वोल्ट, ठीक है। Zn का कितना होता है 0.76 वोल्ट, ठीक है, और वो भी कैसा होता है, माइनस का, ठीक है। इसका ले लो, क्या है हमारे पास, ई नॉट Ag प्लस से किस में जा रहा है, ये हमारा Ag में जा रहा है, ठीक है। तो इसका कितना है, मान लो प्लस का 24 वोल्ट, कितना है, प्लस का 24 वोल्ट, ठीक है, का EMF ज्ञात कीजिए, सेल का विद्युत वाहक बल क्या करना है, आपको ज्ञात करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आज का बस इतना ही, इसमें हमने बहुत सारी चीजें जानी थी, ठीक है। आपका सेल का विभव क्या होता है, सेल विभव क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, और सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, उसको कैसे निकालते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जुड़े रहिए हमसे।